ये वैसी ही यात्रा मुझे लगी जैसी प्रभु ने वनवास के समय अपनी यात्रा अयोध्या से शुरू की। अयोध्या से शुरू करते हुए प्रभु भी प्रयागराज पहुँचे और हम भी अयोध्या से शुरू होते हुए फिर प्रयागराज पहुँचे। तीर्थराज प्रयाग में पहुंचकर हमने जब कथा वहाँ पर करी रामायण सत्संग की, तो साक्षात हनुमान जी मनुष्य रूप में आकर मेरे दाईं ओर बैठे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। देखो धर्म क्या है? धर्म यानी कोई जाति पाति मजहब ये सब नहीं होता है। धर्म का अर्थ है सत्य, सत्यता, पवित्रता, आत्मा की, मन की, चित्त की शुद्धता और अपने जीवन में शुद्ध भाव से सारे कर्म करना। तो प्रभु कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। केवट कहता है एही प्रतिपालो सभी पर उवारो, नहीं जानो कछु और कबारो। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूं, दूसरा कोई धंधा ही नहीं जानता, कोई कर्म ही नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही नदी के पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो, धोने के लिए दे दो। देखो प्रभु की आज्ञा मांग रहा है, प्रभु की सेवा करने के लिए। कैसा निश्चल प्रेम भाव है, लेकिन एकदम स्ट्रैटेजिकली प्रभु से कह रहा है ताकि प्रभु मना ही नहीं कर सके। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिरकर रुदन करने लगे तो रुदन करते करते कहने लगे कि हे प्रभु, हे तात, वही कीजिए जिससे अयोध्या पूरी अनाथ न हो। उनके राम, उनके प्रभु 14 वर्षों तक वन में दुखों को झेलते हुए रहेंगे, जबकि उनके आगे सारा राज्य, राजमहल, सारे ऐश्वर्य सामने तैयार खड़े हैं। आज भी वापस जाए तो वो सारे ऐश्वर्य उनके, वो सारा राज्य उनका, वो सारा ऐशो आराम उनका, लेकिन उन सब का परित्याग करके केवल माता पिता के वचन निभाने के लिए, केवल उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, केवल धर्म की संस्थापना करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए प्रभु श्री राम जो साक्षात पर ब्रह्म है, सारे सृष्टि के संसार के रचयिता है, जो अनादि हैं, जिनका आदि अंत कुछ भी नहीं है, ऐसे प्रभु जिनमें सारी शक्ति है, वे 14 वर्षों तक इस संसार में रहते हुए इतने कष्ट सहेंगे धर्म की संस्थापना के लिए, भक्तों के मन को आराम देने के लिए, प्रेम देने के लिए।